ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस भारत देश में ना जाने कितने ही हॉन्टेड प्लेस है और उन हर हॉन्टेड प्लेसेस की एक अलग अलग तरह की कहानी है। और वैसी ही एक खौफनाक कहानी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कुलधरा गांव को लेकर। दोस्तों मुझे यकीन है कि राजस्थान से जो कोई भी लोग हैं वो लोगों ने जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव के बारे में तो जरूर सुने होंगे। दोस्तों कुलधरा गांव एक ऐसा गांव था जो रातों रात तबाह हो गया था, रातों रात लापता हो गया था। एक ऐसा गांव जहां के लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। 84 गांव के लोग एक साथ, एक समुदाय के लोग एक साथ वहां से लापता हो गए और उनका कभी कुछ पता नहीं चला। और उस रात के बाद से आज तक वो जगह, वो गांव हॉन्टेड। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद या फिर रात में उस गांव के अंदर एंटर कर सके। एक ऐसा शापित गांव की कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप लोगों की वहां पर जाने की जरूर इच्छा होगी। लेकिन खबरदार, जाइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि एक ऐसा गांव है जहां पर जो कोई ने भी जाने की कोशिश की या फिर जिस किसी ने भी उस गांव में बसने की कोशिश की है तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस गांव के लोगों की तरह ही लापता हो गए हैं या फिर उनकी सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही बरामद हुई है। बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये कहानी शुरू होती आज से लगभग 170 साल पहले से। कुलधरा गांव में एक समुदाय बसा करता था जिसका नाम था पालीवाल समुदाय। कहा जाता था कि पालीवाल ब्राह्मण पाली से ही आए हुए ब्राह्मण थे जो कि कुलधरा में अपनी गृहस्थी बसा चुके थे। उन्होंने एक ऐसा गांव तैयार किया था जो 170 साल पहले ही बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया। भरी गर्मी में भी उस गांव के घरों में रहने वाले लोगों को ऐसा फील होता था कि ये घर में ना जाने किस तरह की दैविक शक्तियां आती है और उसी वजह से हमारा घर हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये नहीं जानते कि पालीवाल ब्राह्मण उस समय के इतने ज्यादा डेवलप्ड लोग थे जिन्होंने एक ऐसा गांव तैयार किया था जो आज के नजरिए से बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। दोस्तों उसी गांव में एक दीवान परिवार भी रहता था। दीवान परिवार का मुखिया थोड़ा क्रूर था और उसे एक आदमी की बेटी से प्यार हो गया। एक पालीवाल ब्राह्मण के समाज की बेटी से प्यार हो गया। उस दीवान की सोच के साथ साथ उसकी नीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो किसी भी हालत में उस लड़की को पा लेना चाहता था। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। जब इस बात की खबर गांव के सभी लोगों को पता चली तो सभी लोग थोड़े से घबरा गए कि दीवान परिवार थोड़ा बड़ा परिवार है, उनका दबदबा इस गांव में चलता है, तो क्या होगा हमारी बेटी के साथ। और इसी कारण से गांव के मुखिया ने एक दिन सभा बुला ली। ये सभा मंदिर में बिठाई गई और सभी लोगों ने मिलजुल कर यह डिसाइड किया कि किसी भी हालत में हम अपनी बेटी का हाथ उस दीवान को नहीं देने वाले, क्योंकि वो दीवान बहुत ही ज्यादा क्रूर है, उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा गंदी है। और बस इसी फैसले के साथ वो लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़े, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम अपनी बेटी का हाथ इस दीवान के हाथ में नहीं देने वाले। और इसी फैसले के साथ वो लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना देनी पड़े, चाहे ये पूरा की पूरा गांव खाली करके जाना क्यों ना पड़े, हम अपनी बेटी का हाथ उस दीवान के हाथ में नहीं देंगे। दरअसल पालीवाल समुदाय इतना बड़ा था कि वो लोगों ने एक साथ 84 गांव बसाए थे। पूरे 84 गांव में वो समुदाय के लोग बसा करते थे। कुलधरा गांव के आसपास के 84 गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर ये फैसला लिया था। सभी लोग एक ही समुदाय के लोग थे, पालीवाल समुदाय के लोग। और इसी कारण से यह फैसला एक ऐतिहासिक फैसला बन गया। रातों रात वो पूरे के पूरे 84 गांव खाली कर दिए। जाते जाते वो समुदाय के लोगों ने उस गांव को श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में कभी भी नहीं बस पाएगा। अगर कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो रातों रात तबाह हो जाएगा। और उसके बाद से आज तक 170 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो गांव में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। और सुनने में आता है जो कोई भी रहने के लिए आया है वो या तो रातों रात लापता हो गया, या उसके खानदान के सभी लोग पागल हो चुके, या तो सिर्फ उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। ये किस तरह का श्राप था? क्या श्राप सचमुच होता था या नहीं होता था, वो साबित होता है इस कहानी से, इस किस्से से। आज के टाइम में भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी इस गांव के अंदर जाके पूरी रात बिता ले। दिन में कुलधरा में तो पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रात के समय शुरू होता है एक मेला, एक ऐसी अदृश्य शक्तियों का मेला जिन शक्तियों ने यह श्राप दिया था। और शायद उन्हीं शक्तियों के कारण वो समुदाय के लोग रातों रात गायब हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। क्या थी उनकी शक्ति? कहां गए थे वो लोग? इस किस्से के ऊपर से शायद आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और ना ही आने वाली सदियों में उठ पाएगा। लेकिन कुलधरा की सच्चाई नहीं बदलने।
और इसी से जुड़ी हुई एक कहानी मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम की थी। वो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे, आप लोग भी विश्वास कर लेंगे कि कुलधरा में कितनी सच्चाई थी, कुलधरा में क्या सच था, कुलधरा के लोग कहां से आए थे, क्या आज भी कुलधरा के लोग वहां पर आते हैं और लोगों को सताते हैं? तभी तो उस जगह को हॉन्टेड माना गया है, तभी तो उस जगह को इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना गया। और ये कहानी थी 2011 में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों में एक सब्सक्राइबर दोस्त मेरा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और वही लोग 2011 में मुंबई से कुलधरा गांव में एक जांच करने गए थे। उसी जांच के दौरान उनके पास एक ऐसा बॉक्स हुआ करता था, एक ऐसा उपकरण हुआ करता था जिस उपकरण से वो लोग भूत प्रेतों से बात कर सकते थे। दरअसल भूत प्रेतों की भाषाएं थोड़ी अलग होती है, या फिर जैसे भी होती हो हमें नहीं पता, लेकिन उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका वो बॉक्स हुआ करता था। मेरे उस सब्सक्राइबर दोस्त का ये दावा है कि वो लोगों ने कुछ भूत प्रेतों का नाम भी जाने थे। वो नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि वो लोगों की आत्मा बहुत ज्यादा अतृप्त थी, वो लोगों की आत्मा की चाह कुछ इस दुनिया में रह गई थी, और इसी वजह से वो पूरा की पूरा गांव बंजर और श्रापित हो गया। आज तक उस गांव में कोई भी नहीं बस। मेरे उस दोस्त ने बताया कि जैसे ही वो लोग दिन में 11 बजे वहां पर पहुंचते तो डिसाइड कर लेते कि हो ना हो हम पूरी रात यहां पर बिता के जाएंगे। सुबह 11 बजे से वो लोग वहां पे छानबीन शुरू करते। सुबह 11 बजे तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, जैसा राजस्थान में हुआ करता है। गर्मियों का सीजन था और तकरीबन 42 डिग्री का टेम्परेचर था। सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे थे। जैसे जैसे दोपहर बढ़ती जाती उन्हें वहां पर ठंड लगनी शुरू हो जाती। हैरानी वाली बात तो ये थी कि राजस्थान जैसी धूप में, राजस्थान की गर्मी में दोपहर में ठंड कैसे बढ़ सकती है। वो लोग जैसे ही अपना उस घोस्ट बॉक्स का मीटर चालू करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक रेस कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगती है। मैग्नेटिक रेस एक इस तरह की रेस होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक इस तरह की फील्ड होती है जो अलग तरह की एनर्जी को इस डिवाइस में दिखाती है, जिससे साबित होता है कि शायद आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप देख नहीं सकते। और मैग्नेटिक फील्ड की ही मदद से यह पता चलता है कि आपके आसपास भूत प्रेत है। इस तरह के कई एप्लीकेशन मोबाइल में भी मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं उन्हें डाउनलोड करके। शाम का वक्त हो चला था, सूर्यास्त का टाइम होने ही वाला था। उन्हें थोड़ी प्यास लगती। वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग जितने भी बॉटल्स लेके आए थे वो बॉटल का पानी तो खत्म हो चुका है। प्यास के कारण सभी लोगों का गला सूख ही रहा था कि आकाश को अचानक से ये याद आता है कि बाहर जो उनकी गाड़ी पार्क है उसमें एक पानी की बोतल उसने पहले से रखी हुई थी। आकाश सबसे ये कहता है कि मैं पानी की बोतल लेके आता। सभी लोगों की थोड़ी जान में जान आती है और वो लोग अपना घोस्ट बॉक्स चालू करके आकाश का इंतजार करने में लग जाते हैं। आकाश जब वहां से लौट कर आता है तो वो उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली चीजें बताता है। जैसे कि वो सभी लोगों को यह बताता है कि जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा था तो उनकी गाड़ी के कांच के ऊपर कुछ बच्चों के पंजों के निशान थे। और हैरानी वाली बात यह थी कि सूर्यास्त होने के बाद कोई भी बच्चे उस गांव के आसपास भी नहीं भटकते। तो फिर उनकी गाड़ी की कांच के ऊपर किस तरह से ये पंजों के निशान आए थे? आकाश ने कहा यह तो नॉर्मल बात थी। जब वो पानी की बोतल लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसी दुकान दिखाई दी जो उन्हें दिन में दिखाई नहीं दी थी। कैसे पॉसिबल हुआ कि कुछ ही घंटों में एक दुकान वहां पर अपने आप आके खड़ी हो जाती है? वहां के अंदर बैठा हुआ एक आदमी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और इतना ज्यादा डरावना दिख रहा था जैसे उसकी आंखों से अभी खून बहने वाला है। उसके दांत दो थोड़े थोड़े लंबे थे। उसे देखकर ऐसा लगा कि इतने बूढ़े आदमी के दांत कैसे हो सकते हैं और वो भी लंबे। इसकी आंखें इतनी लाल कैसी हो सकती? भूख के कारण आकाश थोड़ा सा परेशान हो चुका था, इसलिए उसने उस दुकान को देखकर और भी ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया। उसने ये सोचा कि मैं जल्दी से जाके यहाँ से इस दुकान से कुछ बिस्किट्स या वेफर्स खरीद लेता हूँ तो हमारी रात काटने में थोड़ी आसानी होगी। हालांकि वो लोग अपने खाने का इंतजाम करके ही घर से निकले थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बाहर के खानों का बहुत ज्यादा शौक होता है और उसी तरह का शौक था आकाश को भी। आकाश जैसे उस दुकान में पहुंचता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ भी नहीं कहता। वो जितना आकाश कहता है उतना ही काम करता है और उसे चिप्स और वेफर्स दे देता है। और जब जैसे ही आकाश अपने दोस्तों के पास लौट रहा होता है तो मुश्किल से 10 कदम चलने के बाद ही उसे भूख का एहसास होने लगता है। आकाश ये सोचता है कि मुझे भूख लगी है, मैं एक वेफर्स का पैकेट खा लेता हूं। और जैसे ही वो वेफर का पैकेट खोल के देखता है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े एक साथ निकलते हैं और उड़ते हुए आसमान में कहीं खो जाते हैं। और वो घबरा के वो वेफर्स और बिस्किट फेंक देता है। जैसे वो वेफर्स और बिस्किट फेंकता है और पीछे पलट के देखता है तो वो दुकान थी ही नहीं जो अभी 10 कदम चलने से पहले वो दुकान थी और जहां से उसने बिस्किट और वेफर्स खरीदे थे। वही वेफर्स जिसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलकर आसमान में कहीं गायब हो गए थे, वही दुकान अभी विलुप्त हो चुकी थी। वो बूढ़ा था ही नहीं, कोई ऐसा इंसान था ही नहीं। हैरानी वाली बात यह थी कि जैसे ही वो अपनी कार की तरफ पलट के देखता है तो उस कार में अब बच्चों के पंजों के निशान नहीं थे, कोई बड़े आदमी के पंजों के निशान थे।
आकाश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है शायद ये मेरे मन का वहम है, शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग में ये चीज फीड हो चुकी है कि इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, इसलिए मेरा दिमाग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो भागते भागते जाता है और जैसे ही भागते भागते वो उस गांव के गेट के अंदर कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे गले में कोई खरोच के निशान है, और जैसे ही वो हाथ लगा के देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने 3 पंजे मारे हैं। बहुत ज्यादा डर जाता है। हर तरह की चीज, हर तरह की सोच एक तरीके से आपके दिमाग का खेल हो सकती है, लेकिन अगर आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो आपके दिमाग का खेल नहीं है। शायद कोई ऐसी शक्ति का खेल है जिस शक्ति को आप देख नहीं पाए, या फिर देख लिए थे तो उस शक्ति से सामना करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं। और शायद यही आकाश के साथ भी हुआ था। शायद कोई ऐसी शक्तियां थी उस गांव के अंदर, उस गांव के एरिया के आसपास, जो आकाश को अपने होने के एहसास दिलाना चाहती थी। शायद वो शक्तियां उन लोगों से ये कहना चाहती थी कि यहां से जल्द निकल जाओ, ये हमारा घर। लेकिन वो लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे थे। रात और चली होती है, जैसे जैसे रात होने लगती है एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ने लगती है, हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। सभी लोगों को अचानक से ये आवाज आती है कि यहाँ पर एक बाजार चल रहा है, जबकि वो पूरा बंजर एरिया था, पूरा बंजर गांव था, सुनसान गांव था, घना अंधेरा, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, सिर्फ और सिर्फ लाइट थी तो उनके मोबाइल की टॉर्च लाइट। दरअसल वो टाइम में इतने डेवलप्ड मोबाइल नहीं आए थे, इसलिए उनकी टॉर्च लाइट भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी। सभी के पास नहीं थी, सिर्फ 2 लोगों के पास। टॉर्च लाइट को इधर उधर घुमा के देखते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है कि ये तो पूरा सुनसान है, लेकिन फिर भी एक बाजार की आवाज कैसी आ रही है? बाजार में जैसे लोग चिल्ला रहे होते वैसी आवाज कहां से आ रही है? आसपास से बहुत सारी औरतों की आवाज आ रही है, बातें करने की, चूड़ियों की, पायल की। धीरे धीरे करके वो आवाजें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उनका जो घोस्ट बॉक्स है उसमें मैग्निफिकेशन रेट और ज्यादा बढ़ती जाती है, और ज्यादा बढ़ती जाती है। उन्हें फील होने लगता है कि हमारे आसपास कोई आ रहा है। उनका मन भारी होने लगता है, घबरा इतना जाते हैं कि वो लोग अपने आसपास की जो उन्हें तंत्र विद्या आती थी वो लोग का जाप करते हैं। और फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आवाजें जो उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी वो धीरे धीरे करके आवाजें उनसे दूर चली गई। शायद उस रात भगवान और उनकी शक्ति उनके साथ थी, शायद उनकी विद्या उस दिन काम आ गई। और इसी वजह से वो लोग उसी रात डिसाइड कर लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, हम इस जगह पर और नहीं रुकेंगे। वो उसी समय कुछ ही पलों के अंदर वो जगह खाली करके वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो अपने अपने ब्लॉग्स में ये सारी बातें लिख के पूरी दुनिया को बताते हैं। ब्लॉग्स में लिखने के बाद कुछ कंट्रोवर्सीज इतनी पैदा होती है तो उन्हें अपने ब्लॉग्स को डिलीट करने पड़ते हैं। अगर वो ब्लॉग्स अवेलेबल होते तो मैं आप लोगों के सामने जरूर रीड करता। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमें अंदर से झंझोड़ के रख देती है, जिन कहानियों की सच्चाई जानकर हमारी रूह तक कांप जाती है। और कुलधरा गांव की कहानी उन्हीं कहानियों में शुमार है। कुलधरा गांव की कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है कि किस तरह से एक श्राप पूरा की पूरा गांव तबाह कर सकता है, खाली कर सकता है। किस तरह से पूरा की पूरा एक गांव एक भूतिया गांव में बदल सकता है। एक ऐसा आधुनिक गांव जिसकी कल्पना आज से 170 साल पहले कोई भी नहीं कर सकता था, और शायद आज के टाइम में भी एक ऐसे गांव की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो गांव पूरी तरह से श्रापित बन चुका हो और उस गांव के हर एक इंसान के, हर एक समुदाय के लोग की वहां पर आत्मा बसने लगी। ऐसा था उन ब्राह्मणों का श्राप। दोस्तों, इसी किस्से के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और अगर आप लोगों के मन में भी कोई ऐसे टॉपिक है, आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करके इस पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं मेरे वीडियोस के जरिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजिए। अगर आप लोग चाहे तो आप लोगों के नाम के साथ उस किस्से को पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें इस तरह की जानकारी रखने की रुचि है। शायद मेरे इस वीडियो के कारण उनकी और जानकारी बढ़ जाए और उनका मनोरंजन भी हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा हमेशा की तरह। और जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं जब भी आऊंगा अगली बार से आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए, कल फिर से मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।